मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मोक्षदायक मैं हूं और मैं ही अंतर्द्वंद हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। अध्यात्म का शिखर हूं मैं और मैं ही मन का त्रास हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूं। और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे उसको मैं पागल कर देता हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा। क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं, इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में अगर ये ब्रह्मांड है, इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में और 18 महीनों के लिए ये रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है ये कहां इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है। और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। मकर राशि वालों, केतु जो है वो आपके कार्य स्थान पर बैठे हुए थे और कार्य स्थान पे कुछ ना कुछ खुफिया हो रही थी आपके प्रति, कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हो रही थी। कुछ जो आपके आसपास के लोग थे आपके कार्य स्थान पर कुछ खुफिया एक्टिविटीज कर रहे थे। तो अब वहां चीजों से आपको निजात मिलेगा, आराम मिलेगा और अब ये सीधा पहुंच जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। तो भाग्य से आपको इस 1.5 वर्षों में कुछ प्राप्त जरूर कर सकते हैं। कुछ लोगों की लॉटरी भी लग सकती है। लॉटरी नहीं लगती है तो कुछ चीजें कई बार होती है ना, अचानक से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और अचानक से वहां से लाभ हो गया। कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपकी थी बहुत पुरानी, आपके दादा परदादा की, वो हो नहीं रही थी, वो चीज हो गई, उसे भी आप कहेंगे अकस्मात धन जो है वो अचानक से आपको कुछ लाभ हो गया। कुछ लोगों को सेल में कोई अच्छी चीज मिल जाती है,
वो भी छोटा ही परिणाम है, लेकिन केतु का ही परिणाम है कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं जो आपका नहीं है, उन्होंने सडन आपको थोड़ा सा कुछ दिया। तो ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है केतु की, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। एक दृष्टि पड़ रही है आपके सर पे, गुस्से से थोड़ा बच करके रहो। अचानक से बीच बीच में आपको बहुत भयंकर गुस्सा आने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने काम बिगाड़ लोगे, वहां थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि हर जगह आप अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप ना अचानक से दूसरों के झगड़ों में चालू कर दोगे, या अचानक से कोई सड़क पे भी कोई लड़ रहा है, वहां जाकर के आप बीच बचाव करके और उसमें आप अपना गुस्सा करके एक जने का पक्ष लेकर के आप उन चीजों में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो गुस्सा जो है थोड़ा संभाल के रखें और अननेसेसरी की फाइट में बिल्कुल भी ना पड़े, ये आपको मैं कहना चाहूंगी। एक दृष्टि उनकी जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके कंधे पर, कंधे का ख्याल रखें, वहां थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक जो दृष्टि पड़ रही है आपके हाथों पर और उंगलियों पर पड़ रही है, केतु बैठे भी एक जगह है आपके हाथ पे, तो उंगलियों का थोड़ा ध्यान रखना है, हथेलियों का, हाथों का ध्यान रखना है, यहाँ आपको चोट लगने की संभावना है। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे हमारी सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें, बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी, जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनिदेव जी की कृपा साथ ले जाएं। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। मकर राशि वालों, केतु का जो ये परिवर्तन है ये आपके लिए कुछ बेटर चेंज लेके आ रहा है, और मैं कहूँ पावरफुल चेंज लेके आ रहा है। आपकी सिचुएशन काफी चेंज होती मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये बाहर से नहीं हो रही है, बाहर से तो ऑलरेडी चल ही रही है, चेंजेस आपको आ ही रहे हैं जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन भीतर से बहुत कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है। आप जैसे इन 1.5 सालों में एक नया व्यक्तित्व, एक नया पर्सन बनने वाले हो। खास करके आप इमोशनली बहुत मेच्योर हो जाएंगे। आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की अपनी फैमिली वालों को, उनके इमोशंस को काफी समझ पाएंगे। जो पहले से आप इमोशनली इतना अच्छा उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, उनको आपसे शिकायत ही रहती थी, लेकिन अब आप उनको ढंग से ट्रीट कर पाओगे। भाग्य इस समय में आपका काफी साथ देगा, धार्मिक लोग आपका साथ देंगे। कुछ लोगों को तो गुरु मिलते हुए, उनके मार्गदर्शक मिलते हुए, उनके मोटिवेटर मिलते हुए, उनके गाइड मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स इस समय में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इस समय में आपको उन चीज़ों में लाभ होगा, जो अचानक वाले पैसे जहाँ से आते हैं उन स्थानों पे से धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो हैं वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस आप करेंगे जिसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, केवल आप उसको अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू करना चाहते हैं या उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप करना चाहते हैं, अपने बातचीत करने के ढंग से आप करना चाहते हैं, या ऑनलाइन करना चाहते हैं जहाँ बहुत कम एक्सपेंडिचर है, ऐसा कोई नया बिजनेस आपका स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर के आप, कुछ डिसीजन को लेकर के बिल्कुल ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हो। डिसीजन आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है, और वहाँ 2 चीज़ों में आपको कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, और खासकर ये आपके मैरिड लाइफ को लेकर के हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है। वहाँ बहुत कंफ्यूज हो। अगर शादी का रिश्ता कुछ लोगों के लिए आ रहा है तो उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। कुछ चीज़ें जो है वो आपसे छुपाई भी जाएंगी, तो वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है, नहीं तो बाद में मोहभंग बहुत बड़ा आपका हो जाएगा। वहाँ थोड़ा ख्याल रखो। जो आपके सपने हैं उन सपनों को बिल्कुल भी मत छोड़िए। उन सपनों को पूरा करने के पीछे आप भाग रहे हैं, भागते रहिए और उसमें विश्वास रखिए कि ये जरूर पूरा होगा। ये भावना मत लाने दीजिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपने रोजाना सो के उठ के अपने आप से यही करना है, ये सपना जरूर पूरा होगा। और फिर देखो चीजें कैसे मूव करेंगी, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी।
कुछ लोगों को अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को सोचो इन 1.5 सालों में आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, और करते भी दिख रहे हो। थोड़ी सी प्लानिंग की, उस पर आपने काम किया, फिर थोड़ा रुके, फिर प्लानिंग की, फिर काम किया। एकदम से आप बहुत सारी प्लानिंग बना लोगे तो दिक्कत है, और एकदम से आप बहुत सारा काम कर लोगे तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके करना। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था, एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में कहा मेरे को भी दिखा भाई। मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, और ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा वो है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी बाहर जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को, चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। यह मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो, तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे। आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा। अगर पंचम में बैठा है, इसी प्रकार से जहां भी बैठा है, बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो। स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपकी आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो। केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार की मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहां भी, जिस भी चीज पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो। केतु आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।